हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे टेस्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ये एमसीक्यू टेस्ट है। इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये दोनों ही एक्सिस म्यूचुअली ओ पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इस पॉइंट को हम ओरिजिन के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ओरिजिन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ दिस ओरिजिन। इस ओरिजिन के एब्सिसा और ऑर्डिनेट हमको बताने हैं, जो कि होते हैं 0,0। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0,0। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं उनके बीच में जो एंगल होता है, उस एंगल की वैल्यू हमसे पूछी गई है। ये एंगल जो होता है ये 90 डिग्री का होता है, और जब ये एंगल 90 डिग्री का होता है तो ये जो प्लेन हमारे पास इन कोऑर्डिनेट एक्सिस के एंगल को मिलते हैं, ये प्लेन कहलाते हैं रेक्टेंगुलर प्लेन। तो रेक्टेंगुलर प्लेन में एक्सिस म्यूचुअली 90 डिग्री पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ये चारों ही एंगल 90 डिग्री के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है अ पॉइंट हुज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट 2 and -5। तो एब्सिसा है 2, तो ओरिजिन से पॉजिटिव डायरेक्शन यानी कि राइट साइड की डायरेक्शन में चलेंगे, और ऑर्डिनेट चूंकि -5 है तो नीचे की तरफ चलेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है कि पॉइंट -4,0 एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन पर कहीं होगा। इसके अलावा दूसरा पॉइंट दे रखा है 7,0, जो कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है। तो ये दोनों ही पॉइंट कहां लाई करेंगे? तो दे बोथ द पॉइंट्स लाई ऑन द एक्स एक्सिस। दोनों ही पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करेंगे। तो इसका ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या होगा? फॉर एग्जांपल मैंने अभी यही पॉइंट ले लिया, इसका कोऑर्डिनेट होगा 7,0। तो किसी भी पॉइंट जो कि एक्स एक्सिस पर लाई करता हो, उसका ऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होगा। इसी तरह से मैंने ये पॉइंट ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट -4,0 है, तो इसका ऑर्डिनेट भी 0 ही होगा। एक्स एक्सिस पर एनीवेयर कहीं भी कोई पॉइंट अगर हम लेते हैं तो उसका ऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर देखेंगे द एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में जो एब्सिसा होगा वो क्या होगा, ये हमको बताना है। मैंने वाई एक्सिस पर कहीं कोई पॉइंट ले लिया लाइक दिस वन, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज फेवरेबल टू 0,2। इसके कोऑर्डिनेट हो सकते हैं 0,2, क्योंकि वाई एक्सिस पर एनीवेयर कहीं भी कोई पॉइंट लेंगे उसका एब्सिसा ऑलवेज 0 होता है, इसलिए इसका आंसर भी 0 होगा। ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे द एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव। एब्सिसा पॉजिटिव यदि होता है तो वो पॉइंट किस किस क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है? अगर एब्सिसा पॉजिटिव है, दैट मींस ओरिजिन के राइट साइड में होगा, क्योंकि ओरिजिन के राइट साइड में ही एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। अब अगर ऑर्डिनेट उसका पॉजिटिव है तो वो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ऑर्डिनेट अगर नेगेटिव है तो वो पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। इसके अलावा अगर ऑर्डिनेट 0 है तो वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा। दैट मींस इन सभी सिचुएशन को अगर हम समराइज करें तो आइदर फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में वो पॉइंट लाइज करेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए फोर्थ ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा, आइदर फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे अ पॉइंट हुज एब्सिसा इज -3 एंड ऑर्डिनेट 2।
एब्सिसा -3 है तो लेफ्ट में आ जाएंगे, ऑर्डिनेट 2 है तो अपवर्ड ऊपर की तरफ आ जाएंगे, दैट मींस वी रीच इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो इस पार्ट का आंसर हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे, 2 पॉइंट्स हैविंग सेम एब्सिसा बट डिफरेंट ऑर्डिनेट। एब्सिसा कैसे हैं? सेम है और डिफरेंट ऑर्डिनेट है, तो वो पॉइंट्स कहां पर लाई करेंगे? वी टेक एग्जांपल लाइक पॉइंट 2,3 एंड दूसरा पॉइंट लिया, एब्सिसा सेम रखना है, ऑर्डिनेट डिफरेंट रखना है, मैंने 2,0 ले लिया। तो ये दोनों पॉइंट किस सिचुएशन में होंगे, इन पॉइंट्स के लिए क्या प्रॉपर्टी होगी उसको देखेंगे जरा। यहां मैंने मार्क लगा लिया डिस्टेंस 1 पर और ये लगा लिया 2 पर, तो एक पॉइंट 2,0 तो मेरा ये पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट लेना है मेरे को 2,3, तो 2,3 1 2 3 यहां कहीं होगा। इन दोनों ही पॉइंट को आपस में मीट कराकर अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करूं तो मेरे पास कुछ ऐसी फिगर आ जाएगी। एक लाइन सेगमेंट आएगा जो कि पैरेलल होगा y एक्सिस के। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट 2,0 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज 2,3। और जब मैंने इन पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करी तो मुझे एक ऐसी लाइन मिली जो कि पैरेलल टू y एक्सिस है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि बोथ पॉइंट लाई ऑन अ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में हमको दिया है कि 4,3 पॉइंट की x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा। तो ये xy मेरा प्लेन है, 4,3 यानी कि x डिस्टेंस जो होगी वो 4 यूनिट की होगी, y डिस्टेंस 3 यूनिट की होगी। मैंने पॉइंट P ले लिया, इसकी कोऑर्डिनेट 4,3 है। तो इस P पॉइंट की x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी है, उसके लिए मैंने P पॉइंट से x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि 4 वाले नंबर पर आकर मीट करेगी। ये जो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया M, तो PM लेंथ ऑर्डिनेट के बराबर होगी, इस P पॉइंट के ऑर्डिनेट के बराबर होगी जो कि 3 यूनिट है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर एनी पॉइंट फॉर द x एक्सिस इज इट्स ऑर्डिनेट व्हिच इज 3 इन दिस क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा गया है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P। इसी P पॉइंट की डिस्टेंस परपेंडिकुलरली हमको बतानी है, y एक्सिस से कितनी होगी। तो y एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने P पॉइंट से y एक्सिस पर। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ये इसके एब्सिसा यानी कि 4 के इक्वल होगी। तो किसी भी पॉइंट की y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसके एब्सिसा के इक्वल होती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 में हमको बताना है इस P पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होगी। उसको फाइंड करने के लिए ज्वाइन OP, O से P को ज्वाइन कर लिया। तो मेरे पास एक राइट ट्राइंगल आ गया, ट्राइंगल OPM। तो OP डिस्टेंस हमको बतानी है, P पॉइंट की ओरिजिन से हमको डिस्टेंस बतानी है। तो देखेंगे इन राइट ट्राइंगल OPM में अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमसे कहेगी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। दैट मींस OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर के। OM डिस्टेंस हमारे पास 4 यूनिट है, तो 4 का स्क्वायर प्लस PM डिस्टेंस 3 यूनिट है, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर। दैट मीन्स OP स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 विच इज 25, और OP निकालने के लिए इस 25 का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो OP डिस्टेंस हमारे पास आ गई 5 यूनिट। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हुआ 5 यूनिट।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है, 3 पॉइंटों से एनक्लोज है। एक पॉइंट हमको दे रखा है 2,0 जो कि रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पॉइंट बी से। दूसरा पॉइंट है 6,0 जो कि पॉइंट सी से शो हो रहा है। तीसरा पॉइंट है 4,6 जो कि पॉइंट ए से शो किया जा रहा है। तो पहले इन तीनों ही पॉइंट्स को हम अपने एक्स वाई प्लेन में एक्सप्रेस करेंगे। पॉइंट बी 2,0, पॉइंट सी 6,0 एंड पॉइंट ए 4,6। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए हमको इसका बेस चाहिए और इसकी हाइट चाहिए। हाइट पॉइंट ए की एक्स एक्सिस से इसके ऑर्डिनेट के बराबर होगी जो कि 6 यूनिट है एपी लेंथ। इसी तरह से बेस बीसी को फाइंड करने के लिए हम कह सकते हैं कि बीसी इज इक्वल टू ओसी माइनस ओबी। ओसी की लेंथ है 6 यूनिट, ओबी है 2 यूनिट, तो 6 माइनस 2 बीसी की वैल्यू आ गई 4 यूनिट। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इस फिगर में बेस होगा बीसी और हाइट है एपी। तो बीसी की वैल्यू 4 पुट करेंगे, हाइट 6 यूनिट लेंगे, 2 से 4 कैंसिल, 2 टाइम्स 2 6 आर 12 स्क्वायर यूनिट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी विच इज अवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। देखेंगे टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है जो कि एनक्लोज है पी क्यू आर। 3 पॉइंट से पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0,1, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0,5 और आर पॉइंट की कोऑर्डिनेट है 3,4। तो सबसे पहले इन तीनों ही पॉइंट्स को हमने एक्स वाई प्लेन में एक्सप्रेस कर दिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। इस ट्राइंगल के बेस को अगर पी क्यू कहें तो पी क्यू की वैल्यू OQ माइनस OP होगी जो कि OP है, OQ है 5 यूनिट माइनस 1 यूनिट। ये PQ की लेंथ हमारी आ जाएगी P से Q तक की 4 यूनिट। हमारे पास बेस आ गया 4 यूनिट। इस तरह से अब हम इसको हाइट कैलकुलेट करेंगे। हाइट कैलकुलेट करने के लिए हमने R पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया y एक्सिस पर जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट A पर। तो AR लेंथ इस ट्राइंगल की हाइट कहलाएगी। AR लेंथ जो होगी वो R पॉइंट के एब्सिसा के बराबर होगी। हमने पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस किया था परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट टू द y एक्सिस इज इट्स एब्सिसा। तो AR की लेंथ हो जाएगी 3 यूनिट। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस होगा PQ तो हमारी हाइट हो जाएगी AR। दैट मीन्स 1/2 PQ का वैल्यू 4 यूनिट और हाइट हमारी हो जाएगी 3 यूनिट। 4 2 से कैंसिल हो गया, 6 स्क्वायर यूनिट इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। इस प्रकार से ये टेस्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।